औरत ने अपनी पतलून उतारी, अपने बॉयफ्रेंड की तरफ देखते हुए चाहा कि वो उससे कुछ ज्यादा चाहने वाली बात करे और अगले ही लम्हे औरत दरिया में कूद पड़ी। मर्द हैरान रह गया और उसे नहीं मालूम था कि उसकी गर्लफ्रेंड कहाँ है। उसने चीखा लेकिन कोई जवाब न मिला। मर्द बेचैन हो गया, इसलिए उसने तेजी से अपने कपड़े उतारे और दरिया में कूद पड़ा। जल्द ही मर्द पानी से बाहर आया, लेकिन उसे अब भी अपनी गर्लफ्रेंड की कोई शक्ल नजर न आई। उसका दिल मुकम्मल तौर पर घबरा गया और उसे दोबारा पानी में गोता लगाना पड़ा। उसने गौर से चारों तरफ देखा और कोई तफसील छोड़ी नहीं। खुशकिस्मती से आसमान में कोई मौजूद था। आखिरकार मर्द ने दरिया के तह में अपनी गर्लफ्रेंड की लाश देखी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, उसकी गर्लफ्रेंड दोबारा जिंदा हो गई। वो पानी से बाहर निकला और दरिया की आवाज सुनी। मर्द को आखिरकार पता चला कि ये उसकी गर्लफ्रेंड की शरारत थी और उसने खुद को आजाद कर लिया। कोई नहीं जानता था कि वो अब कितने खुश हैं और कल वो कितना रोना रोएंगे। अगले दिन दोनों खुशी से समंदर की तरफ रवाना हुए, लेकिन उस वक्त अचानक एक समंदरी परिंदा जहाज के डेक पर उतरा। मर्द उलझन में पड़ गया और समझ नहीं सका कि समंदरी परिंदा इतना दूर क्यों आया, लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा और गुमशुदा परिंदे को छोड़ दिया। ताहम जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मर्द का चेहरा तेजी से बुरा होता गया, क्योंकि उसे खबर मिली कि एक तूफान तेजी से उनकी तरफ आ रहा है। अगरचे मर्द को गुस्सा आया कि मौसम की पेशगोई गलत थी, उसने फिर भी अपनी गर्लफ्रेंड से फौरन रास्ता बदलने को कहा और फिर जहाज पर मौजूद चीजों को ठीक किया। उसने बेहतरीन मंसूबा बनाया, लेकिन दोनों ने फिर भी इस तूफान के खौफ को कम समझा। तूफान ने जहाज को टक्कर मारी और जहाज समंदर में एक पर की तरह डूब गया। ऐसा लगा जैसे ये किसी भी वक्त लोगों को तबाह कर देगा। मर्द को बुरा लगा, इसलिए उसने अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाया और जहाज के मलबे को उठाने का मंसूबा बनाया ताकि जहाज की इस्तेहकाम बढ़ाया जा सके। अचानक एक तूफान ने टक्कर मारी और जहाज का मलबा बराह रास्त डेक पर गिर गया। औरत का दिल टूट गया, लेकिन उसे सर के साथ इससे निमटना पड़ा, वरना नताइज नाकाबिले तसव्वुर होते। इसका बॉयफ्रेंड बहुत परेशान था, लेकिन वो कोई बेहतर तरीका नहीं सोच सकता था। वो मर्द ने जल्दी से मदद के लिए दौड़ लगाई और औरत बच गई। अपने बॉयफ्रेंड की मदद से उसने अपने जिस्म को दोबारा मुस्तहकम किया और दोनों एक साथ हो गए। चक्कर आने वाला दिल आखिरकार जमीन पर आ गया, लेकिन उनमें से किसी ने भी उसे नहीं देखा। पीछे 10 मीटर बुलंद बहुत बड़ी लहर खामोशी से गिनगुना रही थी। ताहम जब मर्द ने रद्द-ए-अमल दिया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन उसने जरा भी हिचकिचाहट नहीं की। वो जल्दी से अपनी गर्लफ्रेंड को जहाज के मलबे पर वापस ले गया, लेकिन फिर भी बहुत देर हो चुकी थी। कुछ देर बाद औरत कोमा से जाग उठी, लेकिन वो सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड की शक्ल देख सकती थी। वो बहुत ज्यादा दर्द में थी। आखिरी उम्मीद के साथ डेक पर चढ़ गई। वो जल्दी से अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए हिफाजती रस्सी खींचने लगी, लेकिन उसे पता चला कि वो पहले ही खाली थी। लेकिन उसने हार नहीं मानी और दूरबीन लेकर समंदर के गिर्द देखा। गैर मुतवक्के तौर पर दूर में वाकई एक शक्ल थी। औरत जल्दी से उठी और अब वो अपने जोश को कंट्रोल नहीं कर सकी। वो कॉकपिट में आई और स्विच दबाया, लेकिन उसे पता चला कि जहाज बिल्कुल शुरू नहीं हो सकता था। पहले सिमत को एडजस्ट करना पड़ा। गैर मुतवक्के तौर पर स्टीयरिंग व्हील जैसे लॉक हो गया था। वो बिल्कुल हरकत नहीं कर सकती थी, इसलिए इसने पहले इससे निमटने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उसने रस्सी काटी, वो रस्सी के साथ समुंदर में खींच ली गई। औरत ने बेतहाशा जद्दोजहद की, लेकिन सफेद जहाज ने उसकी जिंदगी को रोक दिया। वो सांस घुटने वाली थी। खुशकिस्मती से जहाज एक गिरोह में सुकड़ गया। औरत ने आखिरी लम्हे में पानी से बाहर तैरने की जुर्रत की और ताजा हुआ में सांस ली, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी सांस बाहर निकालती, उसे पता चला कि जहाज उससे दूर होता जा रहा था। खुशकिस्मती से उसने आजमाइश से पहले दोबारा रडर पकड़ लिया। उसके पांव के नीचे सहारे के साथ उसने आखिरकार अपना चक्कर आने वाला जहन छोड़ दिया। पुरसुकून होने के बाद औरत ने फौरन अपने बॉयफ्रेंड को बचाने नहीं गई। उसने जहाज की दरारों को गलों से ठीक किया, जहाज के मलबे से पानी निकाला और उल्टे हुए जहाज को दोबारा लटकाया। सब कुछ सही सिमत में जा रहा था। अपने बॉयफ्रेंड को अपने करीब होते देकर औरत ने फौरन अपनी कमर पर हिफाजती रस्सी बांध ली। बगैर किसी हिचकिचाहट के वो बराह रास्त समंदर में कूद पड़ी। वो जल्द ही अपने बॉयफ्रेंड के पास पहुंच गई। अगरचे उस वक्त वो पहले ही थक चुकी थी, लेकिन जैसे ही वो आराम करती थी, उसे अपने बॉयफ्रेंड की टांग पर जख्म नजर आया। उसने अपना चेहरा अपने बॉयफ्रेंड की बाहों में दफन कर दिया, लेकिन अब वो सिर्फ 2 लकड़ी के तख्तों के साथ उसे आर्जी तौर पर ठीक कर सकती थी। फिर उसने अपने बॉयफ्रेंड के दिल पर एक तकिया रखा। अगरचे वो मौत से बच गए, लेकिन दोनों बिल्कुल खुश नहीं हो सके, क्योंकि जहाज का मलबा हरकत से महरूम हो गया था। वो नहीं जानते थे कि वो कब साहिल पर वापस तीर सकते हैं। कि अगले दिन औरत ने पट्टी खोली और देखा कि उसके बॉयफ्रेंड की टांग पर जख्म सड़ना शुरू हो गया था। वसी समंदर में वो सिर्फ इसे जरासीम से पाक कर सकते थे। फिर बचा हुआ थोड़ा सा खाना देखकर औरत दोबारा मायूसी में डूब गई, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड ने उसे हौसला दिया कि वो हार न माने और वो समंदर में जाकर अपनी चक्कर आने की हालत को पूरा कर सकती है। ये शायद उसके जिंदा रहने का वाहिद तरीका था। जल्द ही औरत एक आले के साथ समंदर में आई, लेकिन हर बार जब वो माहीगीरी की छड़ी छोड़ती, वो मछलियों के गिरोह से गुजर जाती। वो कई बार नाकाम हुई, लेकिन अगर वो दोबारा खाना और पानी न ढूंढ सकी तो वो समंदर में भूख से मर जाती। लेकिन इसी लम्हे अचानक आसमान में बारिश शुरू हो गई। औरत ने जहाज पर एक बर्तन और एक बेसिन रख दिया। पुरजोश होकर वो नाचने लगी। ताहम जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, औरत तेजी से मायूस होती गई। इस लम्हे उसे जैसे एक हाँपने की आवाज सुनाई दी। उसने सर उठाया और देखा कि ये एक बहुत बड़ा जहाज था। औरत ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं की। उसने फौरन वो सिग्नल गन निकाली जो पहले से तैयार की हुई थी। पुरजोश होकर उसने जहाज की तरफ कई गोलियां चलाई। ताहम जहाज पर मौजूद लोगों ने उसे बिल्कुल
बिल्कुल नहीं देखा। वो बराह रास्त उसके पास से तैरता चला गया। एक बहुत बड़ी लहर छोटे जहाज को मुसलसल टकराती रही। उसने उसके सर पर मायूसी का ठंडा पानी अंडेल दिया। दूर जाते हुए क्रूज शिप को देखकर औरत मुकम्मल तौर पर टूट गई। ताहम मर्द ने अपना चेहरा बदल लिया। उसने अब भी उसे नरमी से तसल्ली दी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अगले दिन मर्द अजीब तौर पर जहाज से गायब हो गया। औरत को आखिरकार एहसास हुआ कि ये सब उसके दिल में एक ख्याल था। इसका बॉयफ्रेंड शुरू में ही मर गया था। वो हमेशा अकेली थी। वो खाती थी और खुद से बातें करती थी। उसने भी उसे आज तक जिंदा रखा, लेकिन अब कोई खाना नहीं था। इसलिए औरत जाग उठी। इसे खुद पर इन्हिसार करना था, वरना जिंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं थी। जल्द ही वो दोबारा समंदर में थी, लेकिन इस बार उसने कामयाबी से एक मछली पकड़ ली। उसने छुरी से मछली काटी। वो खुशी से खाने लगी। इस लम्हे उसका जिंदा रहने का यकीन उरूज पर पहुंच गया। 41 दिन गुजर चुके थे, लेकिन इस वक्त उसके सामने एक समंदरी परिंदा नमूदार हुआ। काफी देर बाद औरत ने रद्द अमल दिया। समंदरी परिंदा सिर्फ साहिल के करीब ही नजर आता है। उसने अपनी दूरबीन हिलाई। उसे पता चला कि सामने जमीन थी। औरत नाकाबिले यकीन तौर पर खड़ी हो गई। जल्द ही एक और माहीगीर कश्ती दूर में नजर आई। औरत ने पुरजोश होकर अपनी फ्लेयर गन निकाली। उसने जल्दी से माहीगीर कश्ती की सिमत में गोली चलाई। उसने तेजी से हरकत करती हुई कश्ती देखी। औरत पुरजोश होकर अपने बाजू हिला रही थी।